Today my presentation topic is virtual memory. Virtual memory बेसिकली एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके अंदर हम ऐसे प्रोसेसेस जिनका साइज़ जो है मेन मेमोरी से भी बड़ा है उनको भी रैम में लोड करवा सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली आपको एक कोलिजन प्रोवाइड करती है कि दोज प्रोसेस दैट आर मोर इन साइज देन द मेन मेमोरी आप उनको भी मेन मेमोरी में लोड करवा सकते हैं। दो तरह के एड्रेसेस होते हैं वर्चुअल मेमोरी सिस्टम के अंदर, एक वो जिन्हें प्रोसेसर जो है बेसिकली रेफर करता है और दूसरे जो ऑलरेडी जो रैम के अंदर मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल होते हैं। और वो तमाम एड्रेसेस जो प्रोसेसर बेसिकली रेफर करता है उन्हें वर्चुअल एड्रेसेस कहा जाता है। दो तरह के एड्रेसेस होते हैं जिनके साथ हम डील कर रहे होते हैं, एक फिजिकल एड्रेस होता है और एक वर्चुअल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस का दूसरा नाम रियल एड्रेस है। जब आपका प्रोसेसर जो है किसी भी वर्चुअल एड्रेस को एक्सेस करता है तो उसके लिए लाजमी तौर पे उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है आपको रियल एड्रेसेस के अंदर। तो वहाँ पे हम एक MMU के नाम से हार्डवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के नाम से, जिसका काम ये है उसने वर्चुअल एड्रेसेस को रियल एड्रेसेस के अंदर ट्रांसलेट करवाना है। अब जब आपके पास प्रोसेसर किसी भी प्रोसेस की रिक्वेस्ट करता है और अगर वो रैम के अंदर अवेलेबल है तो वहीं से उसको रिट्रीव कर दिया जाता है। लेकिन अगर प्रोसेसर जो है किसी ऐसे प्रोसेस की रिक्वेस्ट करता है जो रैम में अवेलेबल नहीं है तो रैम जो है आगे हार्ड डिस्क में जाएगी और हार्ड डिस्क से वो प्रोसेस लेके आएगी और देन CPU को वो प्रोसेस दिया जाएगा बेसिकली। अब इस प्रोसेस के अंदर हम जब आपकी जो रैम है हार्ड डिस्क से डाटा लेके आते हैं कहते हैं बेसिकली पेजिंग। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि एक बड़ी बात समझने वाली है कि आपका प्रोसेसर जो डायरेक्ट हार्ड डिस्क में भी तो डाटा ले सकता है, वहाँ से रैम से। उसके लिए कि आपका जो प्रोसेसर है वो हार्ड डिस्क के कनेक्ट नहीं होता डायरेक्ट, वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है रैम के साथ, कैशे के साथ और रजिस्टर्स के साथ। कैशे और रजिस्टर जो होते हैं वो होते हैं साइज़ के अंदर, वो इतने उनकी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ज़्यादातर जो रैम के अंदर प्रोसेसेस हैं उन्हें लोड करवाया जाता है। और इसके बाद जब हम बात करें एक हमारे पास प्रोसेस होता है मैपिंग का। मैपिंग का जो प्रोसेस है उसमें यह है कि आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तमाम के तमाम वर्चुअल एड्रेसेस को ट्रांसलेट किया जाता है रियल एड्रेसेस के अंदर। और जब आपकी रैम जो है वो हार्ड डिस्क में जाती है और वहाँ से डाटा लेके आती है तो उसे हम कहते हैं पेजिंग या स्वैपिंग। बेसिकली यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि आपके मोर एंड मोर प्रोसेसेस इन द रैम मेन मेमोरी, तो उससे होगा क्या कि आपका CPU आइडल नहीं बैठेगा। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम दैन डाटा ब्रोकन अप इनटू द स्मॉल सेगमेंट्स। आपके जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है या जितना भी आपका डाटा है उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है जिन्हें हम पेजेस कहते हैं। तो बजाय इसके कि हम पूरे का पूरा प्रोसेस या पूरे का पूरा सेगमेंट जो है उसको हम लेके आएँ या पूरे का पूरा डाटा या प्रोग्राम लेके आएँ, हम उसके जो पार्ट्स हमने लोड करवाते हैं। जिस पार्ट की हमें ज़रूरत होती है उसे हम मेमोरी के अंदर ले आते हैं और बाकी की जिन पार्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं वो हम मेमोरी से वहाँ से रिमूव करवा देते हैं। बेसिकली एल्गोरिदम लगे होते हैं और वो हम देखेंगे कि कौन कौन से एल्गोरिदम किस किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा होता है आने वाली स्लाइड्स के अंदर। अब दो तरह के यहाँ पे काम हो रहे होते हैं, एक स्वैप इन हो रहा होता है, स्वैप आउट हो रहा होता है। स्वैप इन का मतलब यह है कि जब आपका CPU प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसको वो रैम में नहीं मिलता तो रैम से वो डाटा चेक किया जाता है हार्ड डिस्क के अंदर, तो हार्ड डिस्क से डाटा को लोड करवाया जाता है रैम के अंदर। दिस इज बेसिकली स्वैप इन। और रैम के अंदर ऐसे प्रोसेस जो कि एग्जीक्यूट हो, ऐसे पेजेस जो एग्जीक्यूट हो चुके होंगे तो वहाँ पे उनकी क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं होगी तो वहाँ से आपको उसे निकालना पड़ेगा, तो वो दोबारा हार्ड डिस्क में मूव करवा दिए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्वैप आउट। तो ये सारा का सारा जो काम है हम टेम्परेरी एरिया होता है जिसे हम हार्ड डिस्क के ऊपर जिसे स्वैप फाइल कहा जाता है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें रखी जाती हैं, स्टोर की जाती हैं। जब आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो किसी डाटा की जब आपका प्रोसेसर किसी डाटा की रिक्वेस्ट करता है और वो डाटा उसको रैम में नहीं मिलता तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली पेज फॉल्ट। और अगर आपका प्रोसेसर किसी ऐसे प्रोसेस की रिक्वेस्ट करता है जो रैम में मौजूद है और वहीं से उसको रिट्रीव कर देता है, दिस इज कॉल्ड पेज हिट। और ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस पेज को लेके आना है, किसको रिमूव करना है, वो उन एल्गोरिदम्स की बेस पे हम उन एल्गोरिदम्स को देखेंगे। पेजिंग है देन पेजिंग की, जिस तरह मैंने पहले बात की है कि प्रोसेस में रन इफ द पेज इफ इट इज करंटली रेफरेंस इन द मेन मेमोरी। आपका कोई ऐसा पेज जो ऑलरेडी मेन मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है उसको आप रन करवा सकते हैं। लेकिन जब सिस्टम ट्रांसफ़र करता है पेज को फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू रैम, इट प्लेसेस द पेज इन द रैम ब्लॉक। तो रैम के ब्लॉक्स बने होते हैं जिन्हें पेज फ्रेम कहा जाता है, जिन्हें बेसिकली फ्रेम कहा जाता है। हार्ड डिस्क पे तो पेजेस बन रहे होते हैं जबकि रैम में फ्रेम बन रहे होते हैं, और उन दोनों का जो पेज का साइज़ होगा प्रोसेस का हार्ड डिस्क पे और रैम का जो फ्रेम होगा उनका साइज़ जो है वो सेम होगा।
उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे आपने पढ़ा होगा पहले भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो उससे बचा जा सके। Whenever process refers a page that is not in the main memory, the processor generates a page fault. तो जब आपका प्रोसेसर किसी ऐसे पेज की रिक्वेस्ट करता है जो मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो प्रोसेसर क्या करेगा, वहाँ पे जनरेट करेगा पेज फॉल्ट को, और उससे होगा क्या, विच इन्वोक्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड द मिसिंग पेज इनटू द मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। तो फिर रैम क्या करेगी, वो हार्ड डिस्क में जाएगी और वहाँ पे जाके चेक करेगी कि जो पेज मिसिंग है उसको फिर लोड करवाया जाएगा। यहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो है, एक पेज टेबल आपके पास मेंटेन होता है, डाटा स्ट्रक्चर है बेसिकली, और उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। वहाँ पे असल में आपका जो पेज होता है उसका जो पेज नंबर है वो रिलेट करवा होता है फ्रेम नंबर के साथ, तो वो मैच करने चाहिए, क्योंकि आप पेज को बताते हैं कि इस पेज ने इस फ्रेम में आना है, तो यहाँ पे फ्रेम नंबर का बड़ा एक अहम रोल है। तो इस चीज़ को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे 4 तरह के एल्गोरिथम जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेज रिप्लेसमेंट के लिए फीफो है, LRU है लीस्ट रिसेंट यूज़ के नाम से, MRU है मोस्ट रिसेंट यूज़ है, और ऑप्टिकल पेज रिप्लेसमेंट है। फीफो जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिकली, इसके अंदर ये काम होता है कि जो आपका पेज पहले आया है वो पहले रिप्लेस होगा। मिसाल के तौर पे आपको एक रेफरेंस स्ट्रिंग दिया गया है 7012030423023212017001। अब इसमें क्या है कि आपके 3 फ्रेम बने हुए हैं, आपके पास फ्रेम 1 है, फ्रेम 2 है, फ्रेम 3 है। सबसे पहले 7 जब आएगा तो वो फ्रेम 1 में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड मतलब टर्म एंड कंडीशंस नहीं है कि आप ऊपर से वैल्यूज़ को पुट करना चाहें या नीचे से वैल्यूज़ पुट करना चाहें। कुछ किताबों के अंदर आप देखेंगे कि नीचे से वैल्यू पुट की गई है और कुछ जगहों पे आप ऊपर से वैल्यू पुट कर सकते हैं। असल में काम यह है कि एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास 7 आया, आपके पास फ्रेम 1 अवेलेबल था, आपने उसको फ्रेम 1 में पुट कर दिया। 7 के बाद 0 आया, आपके पास फिर फ्रेम 2 अवेलेबल है, आपने उसको वहाँ पे पुट कर दिया। और फिर आपके पास 1 आया, 1 आपके पास फ्रेम 3 अवेलेबल था, आपने उसको वहाँ पे पुट कर दिया। लेकिन यहाँ पे कोई किसी किस्म की स्वैपिंग नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि आपके पास फ्रेम्स अवेलेबल है। स्वैपिंग कब होती है, जब आपके पास एक प्रोसेस का पेज आता है और आपके पास मेमोरी में जगह नहीं होती, तो वहाँ पे आपने एक प्रोसेस के पेज को निकालना है। दिस इज़ का स्वैप आउट एंड स्वैप इन। तो आपने उसकी जगह पे वो नया प्रोसेस का पेज लेके आना है, तो आपने अगला पेज जो लेके आना है वो 2 लेके आना है। अब 2 जब आएगा तो वहाँ पे आपको स्पेस नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे आपको 7 को रिमूव करना पड़ेगा। 7 को क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे जो एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया वो फीफो है। फीफो कहता है ये है जो पहले आएगा वो पहले रिप्लेस होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। सबसे पहले 7 0 1 7 0 1 में सबसे पहले क्योंकि 7 आया था तो 2 जो है वो रिप्लेस करेगा 7 को, और 7 वहाँ से रिमूव हो जाएगा और 2 उसकी जगह पे आ जाएगा। इसी तरह 2 0 1 अब आपके मेमोरी में पड़ा हुआ है, फ्रेम 1 में 2 पड़ा हुआ है, फ्रेम 2 में 0 पड़ा हुआ है, फ्रेम 1 में 2 पड़ा हुआ है, फ्रेम 2 में 0 पड़ा हुआ है, फ्रेम 3 में 1 पड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट जब आपके पास आएगा 0, तो पहले तो आपके पास जो केस आ रहा था वो पेज फॉल्ट का आ रहा था, पेज मिस का आ रहा था। अब 0 देखा जाएगा वो मेमोरी में अवेलेबल है, हाँ जी मेमोरी में अवेलेबल है, फ्रेम 2 में वो पड़ा हुआ है, तो दिस इज़ कॉल्ड पेज हिट। तो जब आपके पास पेज हिट होता है तो उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होती, आपके तमाम फ्रेम्स जो हैं एज इट इज़ आते हैं। जब 3 आएगा तो 3 दोबारा से हम चेक करेंगे, 3 जो है वो ऑलरेडी मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो 2 0 1 आपके पास पड़ा हुआ है, जबकि आपने 3 को लेके आना है। तो आप ये देखेंगे कि 7 के बाद कौन आया था, अब 7 के बाद आया था 0, 3 जो है वो रिप्लेस करेगा 0 को, और 3 0 की जगह पे आ जाएगा और आपकी मेमोरी के अंदर आ जाएंगे 2 3 1, और इसी तरह ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम काम करता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास LRU है। LRU में हमें बेसिकली चेक करना पड़ता है लेफ़्ट साइड पे, आप जिस पेज पे भी आप हैं उससे लेफ़्ट आप चेक करते हैं। MRU LRU दोनों में आप लेफ़्ट साइड पे चेक कर रहे होते हैं, लेकिन LRU में आप ये चेक कर रहे होते हैं कि लीस्ट रिसेंट यूज्ड। अब जिस तरह हमारे पास एक रेफरेंस स्ट्रिंग है 021640103121, इसमें आपने सबसे, अब प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमारे पास 3 फ्रेम थे, यहाँ पे 4 फ्रेम है। आप नॉर्मली 3 या 4 कोई से भी फ्रेम बना सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है। 0216 है, आपने पहले फ्रेम में 0 लगा दिया, दूसरे में 2 लगा दिया, तीसरे में 1 लगा दिया, चौथे में आपने 6 लगा दिया। अब नेक्स्ट आपका 4 आना है, तो 4 आप जब लगाएंगे तो 4 किसकी जगह पे लगाएंगे, बेसिकली आपका एल्गोरिथम ये LRU किस तरह से काम करता है, लीस्ट रिसेंट यूज इस तरह से काम करता है। अब लेफ्ट साइड पे आते हैं, आपके पास लेफ्ट साइड में है 4 की लेफ्ट साइड में है 6 1 2 0। अब इसमें से चेक किया जाएगा कि सबसे लीस्ट रिसेंट यूज़ कौन सा है। तो जब आप इन तमाम चारों वैल्यूज़ को देखें, क्योंकि आपने इन चारों को देखना है ना जो आपके पास मेमोरी में पड़े हुए हैं, तो आपने ये देखा कि जो सबसे लीस्ट रिसेंट यूज़ था वो 0 था।
अब 216 जो है वो बाद में यूज़ हुए, जबकि 0 जो है वो सबसे लीस्ट रिसेंट यूज़ था, तो ये 4 जो है वो रिप्लेस करेगा 0 को, और 4 जो है वो सिफर की जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास मेमोरी में जो आ जाएंगे फ्रेम वो आ जाएंगे, पहले फ्रेम में 4 आ जाएगा, दूसरे में 2 आ जाएगा, तीसरे में 1 आ जाएगा, और चौथे में 6 आ जाएगा। देन आपके पास 0 पड़ा हुआ, 0 को चेक किया जाएगा क्या वो मेमोरी में है, मौजूद नहीं है। अब दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली पेज फॉल्ट या पेज मिस। अब दोबारा से हम देखेंगे कि 0 के लेफ्ट साइड में हमने देखना है 46120, तो लेफ्ट साइड पे जब हम आएंगे तो हमारे पास लीस्ट रिसेंट यूज़ जो है वो 2 था। अब 2 में हम देखेंगे कि क्या हमारे पास मेमोरी में 2 कहाँ पे आ रहा है, सेकंड फ्रेम में आ रहा है, तो 0 रिप्लेस कर देगा 2 को। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पेज हिट है, कोई चेंजिंग नहीं होगी। उसके बाद हमने 1 है, 1 के केस के अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि 0 और 1 दोनों अवेलेबल है। 3 पे जब हम आएंगे तो 3 आपका मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो 3 को हम जब देखेंगे तो उसकी लेफ्ट साइड पे सबसे लीस्ट रिसेंट यूज़ जो है वो 6 है, उसके साथ वो रिप्लेस हो जाएगा, और देन हमारे पास इसी तरह से ये एल्गोरिदम काम करेगा। ऑप्टिकल पेज रिप्लेसमेंट है। ऑप्टिकल पेज रिप्लेसमेंट में हम राइट साइड पे चेक कर रहे होते हैं 3 फ्रेम उसी तरह से जिस तरह हमने फीफो के अंदर देखा था। सबसे पहले 7 है, देन 0 है, देन 1 है, तो ये तीनों तो आपके पास स्पेस थी, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। और दीज आर बेसिकली पेज मिस, क्योंकि ये आपको हार्ड डिस्क से लेके आने पड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट आपका जब 2 आएगा, 2 आपका मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है ऑप्टिकल पे आपने राइट साइड पे जाना है, और राइट साइड में आपने ये चेक करना है कि फ्यूचर में आपको सबसे कम ज़रूरत किस प्रोसेस किस पेज की पड़ेगी, तो उसके साथ इसको आपने रिप्लेस करवाना है। आपने ये देखना है 701 में सबसे कम आपको फ्यूचर में किसकी ज़रूरत पेश आ रही है, सबसे लेट आपका कौन सा यूज़ हो रहा है, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो आपका 0 पहले यूज़ हो गया,